एल्प्स यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। यहां के सीधे खड़े रॉक्स, घने जंगलों और फूलों से सजे मेडोज में रहते हैं कई सबसे शानदार क्रीचर्स। ये यूरोप के सबसे बड़े वाइल्ड इकोसिस्टम्स में से एक है, पर यहां रहने वालों के लिए जिंदगी उतनी आसान नहीं। यहां लगातार बर्फ की चादर जमी रहती है, गर्मियां बहुत कम और जानलेवा कंडीशंस की कोई कमी नहीं। इन सब से जूझते हुए यहां जिंदगी हर पल खतरे के साए में रहती है और सबसे टफ क्रीचर्स ही सरवाइव कर पाते हैं। सेंट्रल यूरोप में बसे एल्प्स फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया तक 8 कंट्रीज के 1200 किलोमीटर्स एरिया में फैले हुए हैं। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स को घेरे हुए और लगभग 5000 मीटर्स तक की ऊंचाई छूने वाले एल्प्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी और ऊंची माउंटेन रेंजेस में से एक हैं। इसकी 100 से ज्यादा पीक्स 4000 मीटर्स से भी ऊंची हैं। एल्प्स सेंट्रल यूरोप के सबसे बड़े नेचुरल एरियाज में से एक हैं, जो आज भी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। बदलते सीजन्स और एल्टीट्यूड्स ही तय करते हैं कि यहां कौन सी जिंदगी कहां पनपेगी। फिर भी यहां 30,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज और 13,000 प्लांट्स पाए जाते हैं। इसलिए ये कॉन्टिनेंट पर बायोडायवर्सिटी की सबसे शानदार जगहों में से एक है। भले ही एनिमल्स ने इन सुनसान और खूबसूरत लैंडस्केप्स में अपना घर बना लिया हो, पर यहां का खतरनाक इलाका और तेजी से बदलते मौसम अल्पाइन वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिन एनिमल्स ने यहां बसने का रिस्क उठाया, उन्होंने सरवाइव करने के लिए खुद में कुछ बहुत ही शानदार अडेप्टेशंस किए हैं। ऐसा ही एक क्रीचर है जो इस बर्फीली दुनिया में मजबूती से अपने पांव जमाए हुए है। $1800 मीटर्स तक ऊंची रॉक फेसेस पर रहने वाले अल्पाइन आइबेक्स ने पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। ये आइस एज में पाए जाने वाले क्रीचर्स में से हैं, जो हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से यहां आए और आज लगभग हर अल्पाइन कंट्री में पाए जाते हैं। इनके हूफ्स ही वो टूल हैं जो इन स्टीप रॉक्स पर चलने में इनकी मदद करते हैं। ये हूफ्स बटे हुए हैं ताकि अलग अलग काम कर सकें, जिससे ये नैरो लेजेस पर भी सिर्फ एक टो से चल पाएं। इनके सॉफ्ट अंडरसाइड्स इंपैक्ट को कम करके मुड़ी हुई रॉक पर चलने के लिए ट्रैक्शन देते हैं।
यहां जबरदस्त ठंड की वजह से पेड़ टिक नहीं पाते, इसलिए अल्पाइन आइबेक्स को जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिले उससे काम चलाना पड़ता है। फिर भले ही वो इन रॉक्स में चिपकी घासें और छोटी श्रब्स ही क्यों ना हो। विंटर्स में इनका हार्ट और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है ताकि उनकी एनर्जी अच्छे से कंजर्व रह सके। ये दिसंबर और जनवरी के बीच साल में एक बार ब्रीड करते हैं और दूसरी कई स्पीशीज की तरह यहां भी मेल को ब्रीडिंग के लिए अपनी डोमिनेंस साबित करनी पड़ती है। आइबेक्स के लिए उसे साबित करने का बस एक ही तरीका है, लड़ाई। सबसे ताकतवर आइबेक्स का पता लगाने के लिए ये आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ाई में इनके हथियार होते हैं इनके 1 मीटर लंबे कर्व्ड हॉर्न्स। मेल्स 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचे और वेट में 100 केजी से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें से 15 केजी वेट सिर्फ हॉर्न्स का ही होता है। अपनी पिछली टांगों पर उछलकर ये अपना सारा वेट बहुत फोर्स के साथ अपने ओपोनेंट पर आजमा सकते हैं। चैलेंजर समझ गया कि वो यहां नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी हार मान ली और